अगर दिमाग भी स्कूटर होता तो हम बस एक ही ब्रेक दबाकर घूमते रहते और फिर कहते, यार बैलेंस नहीं बन रहा। टोनी बुजान बताते हैं कि ब्रेन के दोनों हिस्से लेफ्ट और राइट अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब साथ आते हैं तभी दिमाग बनता है असली सुपर कंप्यूटर। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ लेके वो समरी जो आपके दिमाग के दोनों गियर चालू कर देगी। टोनी बुजान की सुपरहिट किताब यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन की समरी वाली स्टाइल में, मतलब देसी टच में एक्सप्लेनेशन। तो आज सीखेंगे कैसे चलाएं अपने ब्रेन का दोनों तरफ वाला इंजन, ताकि पढ़ाई हो स्मार्ट, क्रिएटिविटी हो शार्प और जिंदगी हो एकदम झकास। लेखक की पहली सोच, हमारा ब्रेन दो हिस्सों में बंटा है और दोनों की अपनी अलग सुपर पावर्स हैं। लेफ्ट ब्रेन इक्वल्स लॉजिक, लैंग्वेज, नंबर्स, एनालिसिस। राइट ब्रेन इक्वल्स क्रिएटिविटी, इमेजेस, रिदम, इमोशन। मतलब एक तरफ होता है सचिन तेंदुलकर जैसा डिसिप्लिन, तो दूसरी तरफ रणवीर सिंह जैसा ड्रामा। लेकिन अक्सर स्कूलों में हमें सिर्फ लेफ्ट ब्रेन की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि लाइफ सिर्फ मैथ टेस्ट से जीती जाती है। टोनी कहते हैं, जब दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं तब बनते हैं वो लोग जो आइंस्टाइन भी होते हैं और इमरान खान भी। लेखक की दूसरी सोच, लर्निंग तब बेस्ट होती है जब दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स मिलकर काम करें। टोनी के अनुसार, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ रहे हो टेक्स्ट, तो आप सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब आप उसमें कलर्स जोड़ते हो, पिक्चर्स बनाते हो, राइम्स बनाते हो, तब राइट ब्रेन भी साथ आने लगता है और लर्निंग हो जाती है सुपर स्ट्रॉन्ग। मान लो आपको नर्वस सिस्टम याद करना है, तो बोरिंग डेफिनेशन पढ़ने की बजाय उसका एक मस्त सा रंग बिरंगा माइंड मैप बनाओ, जहां नर्व्स डांस कर रहे हैं और ब्रेन डीजे बना है। अब वो कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, गुनगुनाओगे। लेखक की तीसरी सोच, विजुअलाइजेशन से इंफॉर्मेशन डीपली स्टोर होती है। टोनी बताते हैं कि जो बातें आप इमेज में बदल देते हो वो ज्यादा देर तक याद रहती हैं। आपने कभी नोटिस किया, आपको आपके बचपन की किसी मूवी का पूरा सीन याद रहता है, लेकिन कल जो न्यूज़ पढ़ी थी वो भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि मूवी इक्वल्स विजुअल जोड़ इमोशन जोड़ साउंड, और यही ट्रिपल पावर हमारी मेमोरी को रॉक सॉलिड बनाती है। इसलिए पढ़ते समय हर कॉन्सेप्ट को एक सीन में बदल दो, जैसे राज और सिमरन को माइंड पैलेस में भेजो और नॉलेज को लव स्टोरी बना दो। लेखक की चौथी सोच, माइंड मैप्स इक्वल्स दोनों साइड्स का कॉम्बो मील। टोनी बुजान माइंड मैप के जनक हैं और ये उनका सबसे पावरफुल टूल है। माइंड मैप में सेंटर में मैं आइडिया होता है और उसके चारों तरफ ब्रांचेस निकलती हैं। हर ब्रांच एक सब टॉपिक की होती है, जिसमें कीवर्ड्स, कलर्स, सिंबल्स और इमेजेस यूज होते हैं। मतलब लेफ्ट ब्रेन को मिलता है स्ट्रक्चर और लॉजिक और राइट ब्रेन को मिलता है आर्ट और क्रिएटिविटी। अब जो पढ़ाई पहले बॉर लगती थी वो अब लगती है एक मस्त ड्राइंग कॉम्पिटिशन। लेखक की पांचवी सोच, रिदम्स, म्यूजिक और पैटर्न से ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है। राइट ब्रेन को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए जब आप किसी चीज को रिदमिक या राइम में डालते हो तो वो सीधे दिमाग की वीआईपी सीट पर बैठती है। याद है बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? अब भी याद है ना? क्योंकि उसमें रिदम है, पैटर्न है और थोड़ी सी क्यूट इमेजरी भी। तो अब से कोई भी हार्ड फॉर्मूला हो या प्रोसेस, उसे राइम में बदल दो। जैसे दोस्तों जरा गाने में बोलिए, ओम्स लॉ बोला करंट वोल्टेज का राग, रेजिस्टेंस बोला थोड़ा रुक जा फिर भाग। थोड़ा रुकिए दोस्तों, सिंगिंग ब्रेक लेते हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये किताब तो दिमाग की छुपी हुई बैटरी खोल देती है, तो लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब एक सवाल, आपने अब तक अपनी पढ़ाई में कितनी बार माइंड मैप या ड्राइंग का इस्तेमाल किया है? कमेंट में बताएं। और अब चलते हैं आगे। लेखक की छठवीं सोच, लेफ्ट ब्रेन जो राइट ब्रेन इक्वल्स जीनियस इन एक्शन। टोनी कहते हैं, सिर्फ जीनियस बनने के लिए सिर्फ मार्क्स या आईक्यू काफ़ी नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी उतने ही ज़रूरी हैं। जैसे एक एक्टर सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, वो उसमें फील करता है, कैरेक्टर को जीता है। वैसे ही आप भी जब कॉन्सेप्ट को बस समझते नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करते हो, तब बनते हो असली लेजेंड लर्नर। लेखक की सातवीं सोच, ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंसेस दो, वो एक्सपैंड होता है। हर दिन कुछ नया सीखना, नई स्किल, नया वर्ड, नया दोस्त ब्रेन को एक्साइटेड रखता है। टोनी कहते हैं, दिमाग को मोनोटनी से नफरत है, उसे वैरायटी चाहिए, ट्विस्ट चाहिए और थोड़ा सा बॉलीवुड सा ड्रामा भी। जैसे आप रोज वही सब्जी खाओगे तो बोर हो जाओगे, वैसे ही रोज वही नोट्स पढ़ोगे तो दिमाग ऊँघने लगेगा। लेकिन उसमें थोड़ा रंग भर दो, सीन बना दो,
फिर देखो कैसे दोनों ब्रेन साइड्स मिलकर तंदूरी नॉलेज तैयार करते हैं। तो दोस्तों, यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन हमें सिखाती है लर्निंग एक आर्ट और एक साइंस दोनों है। लेफ्ट ब्रेन से स्ट्रक्चर और राइट ब्रेन से स्पार्क, माइंड मैपिंग, विजुअलाइजेशन, रिदम और क्रिएटिविटी हमारी स्टडी को बोरिंग से मज़ेदार बना देते हैं। जब दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं तभी बनता है वो माइंड जो सिर्फ याद नहीं करता बल्कि क्रिएट करता है, कनेक्ट करता है और मास्टर बन जाता है। अब बताइए, आपने आज तक अपने राइट ब्रेन को कितना इस्तेमाल किया है या बस लेफ्ट से ही काम चला रहे थे? कमेंट में बताइए। अगर समरी ने दिमाग के दोनों गियर घुमा दिए हों तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगली समरी में फिर होगा लर्निंग का सुपरहिट मसाला। और दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लर्निंग पावर को अनलॉक करना चाहते हैं तो टोनी बुज़ान की यूज बोथ साइड्स ऑफ योर ब्रेन ज़रूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और अपने ब्रेन का पूरा पोटेंशियल बाहर लाइए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली चमकदार समरी में। तब तक दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स को जगाए और खुद को जीनियस मोड में डालिए।